उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, अग्निपथ योजना शानदार है। हमारे भोले भाले युवाओं को जो देश के प्रति समर्पित हैं, उनको उकसा करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पसमानदा मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग उनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करते हैं, आप किसी का मोहरा नहीं बने। गड़बड़ होगी तो कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो न आजम खान और न ओवैसी यादव मिलने जाएंगे और उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रामपुर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, रामपुर और आजमगढ़ के 2 सांसद केंद्र की मोदी सरकार को बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने समाप्तवादी पार्टी और डूबता जहाज बताया। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों में कमल का फूल खिल रहा है। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सत्य में रामराज हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। अब मुझे विश्वास है कि हम 2022 के लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है, उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है, वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। इस वोट कमल के फूल को वोट देने से भ्रष्टाचार का भी अंत होगा, गुंडागर्दी का भी अंत होगा, सही मायने में सुशासन का लाभ रामपुर की एक जनता को प्राप्त। अच्छा, अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना बहुत शानदार है। युवाओं से अपील करूंगा, आज 19 से कल 20 तारीख से थल सेना के लिए भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। 24 तारीख से वायुसेना की प्रारंभ होने जा रही है। उसको लेकर के विशेष तौर से विपक्षी दल मुद्दा विहीन है। हमारे भोले भाले बच्चों को जो देश की सेवा के लिए समर्पित है, उनको उत्साह करके राष्ट्रीय संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इस विषय को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, वो सब समझ गए लोग। यूपी में जिस तरह के दंगे हुए, क्या उन दंगों का असर इन चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, कोई दंगे करने वाले उनको पता चल गया है कि जो विशेष तौर से मैं कहूँ कि जो पासमानदा मुस्लिम भाई, उनके कंधे पर बंदूक रख करके जो अपनी राजनीति करते हैं, उनको मैं ये अपील करता हूँ, कहना भी चाहता हूँ, अब तो सब शांत है, कि आप किसी का मोहरा ना बने, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर वो गड़बड़ करेंगे, कार्रवाई होगी तो न मोहम्मद आजम खान मिलने जाएंगे, न श्री अखिलेश यादव जी मिलने जाएंगे और न ओवैसी मिलने के लिए जाएंगे। उनको, उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एकजुट रह करके काम करें। डीसीएम सर, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि एक जो देश चल रहा है, फिर देश चल रहा है, उसमें कैसी कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर क्या एक वर्ग के लिए? तो मैं समझता हूँ कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता हैं, जब वो कोर्ट में जाएंगे तो हमारे अधिवक्ता लोग उनको जवाब देंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।